प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी है कि वक्त आपका होगा, करना क्या है वो आपका होगा और कब कहां कैसे करेंगे ये सारी खुली छूट जैसे ही सेना को प्रधानमंत्री मोदी ने दी, वैसे ही शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर बिलबिला उठे। दुनिया भर के देशों के साथ जाकर बात कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान को किसी तरीके से समझा लिया जाए, हिंदुस्तान किसी तरीके का हमला, जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर ना करे। ऐसे ही देश अब अमेरिका सामने आया है। अमेरिका में जो पाकिस्तान के राजदूत हैं उन्होंने ट्रंप के सामने गुहार लगाई है कि ये जो हिंदुस्तान अब करने वाला है, हालांकि क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला है इस चीज का भी किसी को नहीं पता है, हिंदुस्तान को नहीं पता है, लेकिन पाकिस्तान के मंत्री तक ये जानते हैं कि 1 से 1.5 दिन में ये हमला हो सकता है। अब अमेरिका के सामने जाकर गिड़गिड़ाए हैं पाकिस्तान के राजदूत कि भारत जिस तरीके की कार्रवाई करने वाला है या करेगा उसे समझाइए कि भारत कोई कार्रवाई ना करे। दूसरा विषय आज खबर में रहेगा कि पाकिस्तान ने कैसे अपने ही देश का जो एयरपोर्ट्स हैं, जो अपने देश का आसमान है वो किस तरीके से लॉक कर लिया है। इन दोनों विषयों पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अनुपम प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत। पहले बात अमेरिका और शहबाज शरीफ की अगर करें तो जिस वक्त इन्होंने ये पहलगाम वाला इंसिडेंट किया था तब इन्हें नहीं समझ पता था कि इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। देखिए, अभी हालत ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान न सो पा रहा है, न रो पा रहा है, न उठ पा रहा है, न बैठ पा रहा है। अब कैसे, जरा इसको डिटेल में 4-5 फैक्ट्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं और ये क्यों जरूरी है ये भी आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। हमने थोड़ी देर पहले आपसे जब चर्चा शुरू की थी तो एक बात बताई थी। बात यह थी कि अरब सागर में 4 बार अब तक डेट बना चुका है पाकिस्तान कि हम नेवी की ड्रिल करेंगे, लेकिन हो नहीं पाई। ये मैप देखिए, ये मैप देखकर आपको समझ में आ जाएगा। जो आप नारंगी कलर का पॉइंट देख रहे हैं, दरअसल वहां से पाकिस्तान है और जो ग्रीन कलर का है यहां पर इंडिया है। अब देखिए इंडिया ने कैसे पाकिस्तान को एक मोर्चे पर घेर लिया है और इसके साथ साथ पाकिस्तान का एक और भी एक जगह उसकी पोत खड़ी है, लेकिन वो इस मैप में शो नहीं हो रहा है। लेकिन ये हम एक मतलब समझाने के लिए अपने दर्शकों को ये मैप दिखा रहे हैं। अब आते हैं उस चीज पर। अमेरिका में पाक के जो राजदूत हैं रिजवान सईद शेख, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कांटेक्ट करने की कोशिश की। अब डोनाल्ड ट्रंप से कांटेक्ट करने के साथ साथ जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं उनसे भी, जिनका नाम है मार्को रूबियो, उनसे भी फोन पर बातचीत की है। किसने? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बात की है। और यह बातचीत कब हुई है? जब हम ये चर्चा करें जिस तारीख को, यानी 1 मई को यह बातचीत हुई है। और बातचीत में क्या कहा है? पाकिस्तान फुल सरेंडर करने की हालत में। जो मार्को रूबियो से बातचीत हुई है उसके बाद उनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बातचीत हुई। और इसके बाद से क्या कहा है पाकिस्तान ने? जो कहा है उनको, पाकिस्तान ने यह कहा है कि आप भारत को समझाइए, भारत को आप इस बात के लिए समझाइए कि वो कोई उकसावे वाली कार्रवाई ना करे। अब देखिए, अब पाकिस्तान को अपनी इज्जत भी ढकनी है तो इस तरह के शब्द तो वो इस्तेमाल करेगा ही, लेकिन वो अब फुल सरेंडर वाली हालत में इसलिए आ गया कि वो खुद ही अब अमेरिका के पास गिड़गिड़ा रहा है कि भारत से हमारी बात करवा दीजिए। 1 मिनट रोकूंगा सर आपको। ये अमेरिका वाली बात करें इससे पहले मार्को रूबियो वाली जो बात की आपने, मार्को रूबियो ने से बात करने की कोशिश की इशाक डार ने, जो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कूटनीतिक बेइज्जती देखी कि उन्होंने शहबाज शरीफ से बात की, इशाक डार से उन्होंने बात ही नहीं की। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि शहबाज शरीफ को फोन करना पड़ा। उससे पहले जो अमेरिका में राजदूत थे पाकिस्तान के, जिनका मैंने नाम बताया था, उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। किससे? डोनाल्ड ट्रंप से। उनको ऐसा लगा कि अमेरिका, चलो एक हमारा पहले अमेरिका सॉफ्ट कॉर्नर रखता था हमारे लिए, तो शायद इस बार डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिलचस्पी ले इस पूरे मामले पर। लेकिन अमेरिका ने कोई भाव नहीं दिया। और जो मार्को रूबियो से बातचीत हुई है उसके बाद तो कम से कम अमेरिका ने पाकिस्तान को यह भी समझा दिया है कि देखो, अगर भारत से भिड़ोगे तो उसका अंजाम क्या होगा। अब मार्को रूबियो ने जिस अंदाज में, या अमेरिका ने जिस अंदाज में पाकिस्तान से बात की, उसके ठीक उलट भारत से बातचीत की है। भारत को अमेरिका ने वो बताया है जो पाकिस्तान ने कहा था, लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका ने वो समझाया है जो भारत करने जा रहा है। दोनों में फर्क समझिएगा। भारत जो कर सकता है या करने जा रहा है वो पाकिस्तान को बता दिया गया है कि क्योंकि पहलगाम में जो भी हुआ। अब एक दिलचस्प चीज क्या है, जिस वक्त हम ये चर्चा कर रहे हैं उससे ठीक 3 घंटे पहले अमेरिका ने अपने एक्स हैंडल पर एक बात लिखी। और वो बात क्या थी? वो बात यही थी कि आतंकवाद का जो समर्थन करेगा उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसका फुल सपोर्ट है। हाँ, उसका फुल सपोर्ट है। ये
अमेरिका ने अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा है। अब इससे आप अंदाजा लगाकर देख लीजिए कि अमेरिका का रवैया क्या है। पाकिस्तान को जो लग रहा था कि अमेरिका भारत का साथ ना देकर उसका साथ देगा, लेकिन यहां पर तो ठीक गेम ही पलट दिया अमेरिका ने। अब कोई रास्ता बचा नहीं है। अब सिर्फ मार्को रूबियो ही नहीं, शहबाज शरीफ ने बहुत कोशिश की थी ईरान को इसमें इन्वॉल्व करने की। पाकिस्तान ने यह भी कोशिश की कि इस मामले में शायद सऊदी उसकी कुछ मदद कर दे, उसने भी कोई मदद नहीं की। अब चीन तो डायरेक्ट भारत से कोई बात कर नहीं सकता है, इसलिए अब देखिए हम जब ये चर्चा कर रहे हैं उससे थोड़ी देर पहले ही यहां पर क्या लिखा गया है ये भी देख लीजिए। स्टेट डिपार्टमेंट, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत स्पष्ट कर चुके हैं, ट्रंप प्रशासन के तहत आतंकवाद का समर्थन करने वालों को नतीजे भुगतने होंगे। हम चाहते हैं कि हम ये ट्वीट अपने दर्शकों को भी दिखा दें ताकि दर्शक भी समझ जाएं कि अमेरिका, देखिए सुबह ही बातचीत हुई है और 6:15 पर जब ये बातचीत चल रही है उससे 6:15 पर ये ट्वीट आया है अमेरिका का, यूएसए का। और यूएसए ने स्टेट डिपार्टमेंट्स और अपने राष्ट्रपति के हवाले से ये पोस्ट किया है। और ये पोस्ट करके ये सीधा किसको बता रहा है? पाकिस्तान को बता रहा है। अमेरिकी हैंडल्स थोड़े ना पाकिस्तान में बैन हुए। बिल्कुल। तो पाकिस्तान को एक मैसेज है कि ट्रंप का एक क्लियर संदेश है, अमेरिका किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं करने जा रहा है। अब इसके बाद भी किसी को अगर डाउट हो रहा है कि भारत कोई एक्शन नहीं लेने जा रहा है या नहीं ले रहा है तो वो नासमझ है। अब तो अमेरिका ने एक संकेत दे दिया ना पाकिस्तान को। तो तुलसी गबार्ड पहले ही जो है पहले ही कह चुके, और वो तो छोड़िए, कोई तरीके से वहां के वाइस प्रेसिडेंट जब ये हमला हुआ था, जब ये आतंकवादी हमला हुआ, हिंदुस्तान में मौजूद थे। उन्होंने तो एक एक चीज देखी। अच्छा, अब ये पूरा जब एनआईए जांच कर रही थी, आपने एक रिपोर्ट पढ़ी होगी कि कई देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियां भारत में सिर्फ इस मामले से जुड़ी हुई जानकारी लेने के लिए बहुत इंटरेस्टेड थी। भारत ने, जो एनआईए ने जांच की है, ऐसी चर्चा चल रही, भारत ने इसे ऑफिशियल नहीं किया। देखिए हमने ये यूएस का ट्वीट भी दिखा दिया। स्टेट डिपार्टमेंट, जैसा कि राष्ट्रपति बहुत स्पष्ट कर चुके हैं कि ट्रंप प्रशासन के तहत आतंकवाद का समर्थन करने वालों को नतीजे भुगतने होंगे। मतलब ये चेतावनी है सर, चेतावनी है, ये सीधा एक चेतावनी है। अब इस पर अगर मान लीजिए कि समझ नहीं पा रहा है अमेरिका, पाकिस्तान, तो वो ना समझ है, या भारत में कुछ लोग अगर ये सवाल उठा रहे हैं कि भारत कुछ नहीं कर रहा है तो वो लोग ना समझ हैं। तो इसलिए आप देखिए अमेरिका के पास दौड़कर भाग रहा है पाकिस्तान। ठीक है, वो तो ये आप समझ गए। हाँ। अब इसके अलावा सुनिए, पाकिस्तान ने नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है, जिसे नोटाम कहते हैं, वो जारी कर दिया। और 1 मई से 31 मई तक कराची, लाहौर, और जो मैंने एक जानकारी जुटाई है वो जानकारी भी अपने दर्शकों से साझा करना बहुत आवश्यक है। जानकारी इसलिए आवश्यक है कि करीब पाकिस्तान में 16 ऐसे एयरपोर्ट हैं जिसमें खास तौर पर जिन्हें हाई अलर्ट रखा गया, जैसे कि लाहौर, कराची उनमें से तो प्रमुख हैं ही। इसके अलावा पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये शहर हाई अलर्ट पर हैं। एक तरफ हवाई अड्डा हाई अलर्ट पर है और कुछ शहर भी। अल्लामा इकबाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है लाहौर का, जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कराची का, इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इस्लामाबाद का, बाचा खान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है पेशावर का, और क्वेटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बलूचिस्तान की राजधानी में। इसके अलावा मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद, सक्सर और ग्वादर, ये जो छोटे मोटे जहां पर एयरपोर्ट्स हैं उन पर भी हाई अलर्ट है। अब 31 मई तक, जैसे मैंने बताया कि नोटाम जारी है इस पूरे इलाके में, मतलब उड़ाने बिल्कुल बंद रखने का फैसला किया गया। कब? 4 बजे से लेकर, सुबह के 4 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक, 4 घंटे मतलब पूरा बंद रहेगा। पूरी तरह बंद रखने का फैसला किया गया। ये पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया गया। ठीक है। पीओके में सारे जो जितने भी फ्लाइट्स थे उनको कैंसिल कर दिया गया। मैंने आपको बताया ग्वादर वहां पर था, स्कर्दू था, वो भी बंद हो गया है। अभी बहुत बड़ा एक मतलब आंदोलन शुरू हो गया है बलूचिस्तान में, वो भी एक नई मुसीबत बन गया। अब पाकिस्तान निपटे तो किससे निपटे? वो भारत से निपटे। कितने फ्रंट पर लड़े, ये मुसीबत आ गई है। इस बीच जो पानी के लिए जो पाकिस्तान संघर्ष कर रहा है उसकी दशा अलग है। अभी सैटेलाइट मैप्स आए हैं, सैटेलाइट मैप्स यही बता रहे हैं कि जब से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करने का फैसला किया, तब से पाकिस्तान की नदियों पर क्या असर पड़ा। तो वो सैटेलाइट मैप से ये जानकारी मिली कि पाकिस्तान की नदियां अब तबाह बर्बाद होती जा रही हैं, पानी सूखता जा रहा है,
खत्म सा हो गया है। ठीक है सर। तो ये वो स्थिति है कि आसमान में पाकिस्तान को भारत ने लॉक कर दिया, ठीक है, जमीन पर देखिए सेना की तैनाती से लॉक कर दिया है। और उधर हमने अरब सागर की वो तस्वीर आपको दिखाई, 4 बार नोटिफिकेशन जारी करने के बाद भी ड्रिल नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान। तो अब जल, थल और नभ तीनों जगह पर भारत ने लॉक कर रखा है। हमने आपस में चर्चा भी की थी कि पाकिस्तान का जो एयर ड्रिल था वो 3-4 दिन पहले शुरू हुआ, जिसे खत्म हो जाना चाहिए था। बिल्कुल। पाकिस्तान को एक बार फिर 3 अपने एयर ड्रिल शुरू करने पड़े, और वो कहां, पीओके के इलाके में। पीओके को पूरा शटडाउन करना पड़ा, उसके एयर स्पेस को, और तब वहां पर ड्रिल करना पड़ा। पाकिस्तान की नौबत आ गई। और इससे पहले जो ड्रिल चल रहा था उसमें उसके 3 जेट खुद ही उसने मार दिए थे, आपस में ही वो गिर गए, चाहे जैसे भी गिरे। तो इस तरह से जल, थल और नभ तीनों जगह लॉक हो चुका है पाकिस्तान। ऊपर से पानी की किल्लत, अंदरूनी समस्याएं। अब पाकिस्तान अमेरिका से गिड़गिड़ा रहा है कि भारत से हमारी सुलह करवा दो। लेकिन उस सुलह के बाद जो चेतावनी अमेरिका की तरफ से दी गई, और ये पोर्टल जो लिखा हुआ आपने देखा, ये अमेरिकी राष्ट्रपति का सरकारी ट्विटर हैंडल होता है। मतलब कोई भी राष्ट्रपति होगा तो इस पोर्टल के थ्रू वो अपनी जानकारी साझा करेगा। ये जो चेतावनी अमेरिका की तरफ से जवाब में दी गई है, हमने आपको ट्वीट दिखाया है, गंभीर है। ये अमेरिका के विदेश विभाग का ट्वीट है जी, और वो ट्वीट हिंदी में, अलग अलग भाषाओं में है, लेकिन हिंदी में जो उनका आता है उसका ये ट्वीट है, आप देख लीजिए। ये ऑफिशियल ट्वीट है, और वहां से ये चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं कि पाकिस्तान का हश्र क्या होने जा रहा है। बिल्कुल, ये चेतावनी दिखाती है कि पाकिस्तान का हश्र क्या होने वाला है। एक तरफ से पानी रोक कर मारा जाएगा, दूसरी तरफ वाटर ब्लॉकेज कर दिया गया है, और थल सेना तो किसी भी वक्त, मतलब पाकिस्तान का क्या कुछ करना चाहती है, क्योंकि गुस्सा, उबाल इतना उन 28 मौतों का इस वक्त हिंदुस्तान के भीतर है कि उस उबाल से ही पाकिस्तान फिलहाल थर थर कांप रहा है। बाकी हश्र क्या कुछ होगा पाकिस्तान का, वो आने वाले दिनों में आप और हम जो है साथ मिलकर देखेंगे ही। बाकी अनुपम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना विस्तार से इस चर्चा को विस्तार देने के लिए। दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं वो भी आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।